तो चर और अचर, चर में जैसे हम लोग क्या लिखते हैं x, y, z एंड so on, और अचर में 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग, समझ रहे हो ना, डॉट डॉट। ये हुआ चर और ये हुआ अचर। तो हम चैप्टर का नाम हमारा क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर, दो चर, यानी अगर हम दो चर इस चैप्टर में देखेंगे कि हमको टू वेरिएबल्स मिलेंगे और टू वेरिएबल्स का वैल्यू बताने के लिए हमें दो इक्वेशन भी बनाने पड़ेंगे। जब तक हमें दो इक्वेशन नहीं बनेगी तब तक हम क्या कहते हैं, दोनों चरों का अलग अलग से मान नहीं बता सकते हैं। अगर दो चर है तो दो इक्वेशन, दो समीकरण, तीन चर है तो तीन समीकरण, चार चर है तो चार समीकरण, समझ रहे हो ना। तो जितना चर उतना समीकरण, समझ में आई बात। तो देखो अब मान लो दो चर है तो ये रैखिक समीकरण का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है। और ये ax plus by plus c is equal to 0, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों तो दिख एक जैसे रहे हैं, तो इसमें हम, हाँ भाई, दोनों दिख तो एक जैसे रहे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता करें, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसके लिए समीकरण जो 1 है उसमें a1 b1 और c1 सब में a b c ये कांस्टेंट होंगे, इसमें क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, a b c इसमें कांस्टेंट है। ये पहला समीकरण है, इसमें a1 b1 c1, और ये दूसरा समीकरण है, इसलिए a2 b2 c2, सॉरी c2, ये दो समीकरण हो गए, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे, हाँ, तो इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो चर जैसे x और y आपको ये दिख रहे हैं, तो दो चरों को सॉल्व करने के लिए दो समीकरण का होना आवश्यक है, कंपलसरी है। तो दो समीकरण में इसको सॉल्व करने के हम चार तरीके देखेंगे, चार है जिसमें से एक आप लोगों का सिलेबस में से हटाया जा चुका है। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड्स एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहला नंबर ग्राफीय विधि से हल, दूसरा नंबर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, तीसरा नंबर अच्छा प्रतिस्थापन विलोपन विधि द्वारा हल, चौथा नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ब्रज गुणन विधि द्वारा हल, ठीक है ना। ये है एक और तरीका है जो 11th क्लास में आप मैट्रिक्स नाम से चैप्टर पढ़ोगे, क्या नाम से, मैट्रिक्स, सही आया तब तक। तो इसमें समझोगे आप लोग कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए दो समीकरण का होना आवश्यक है, और एक समीकरण में आपको दो क्या मिलेंगे, चर मिलेंगे, x और y चर है, और a b c क्या है, अचर, कांस्टेंट, अचर यानी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और x y क्या है, चर है, जिसे हम वेरिएबल बोलेंगे, वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो चैप्टर के अनुसार इसमें टू वेरिएबल्स भी हो गया, और रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x और y की पावर 1 है ना, इसलिए ये क्या है, लीनियर है, ठीक है। आगे इसको देखो, ये दोनों समीकरणों को यानी इक्वेशंस को सॉल्व करने के ये तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका अगर आप देखें तो ग्राफिकल मेथड है, इसमें चलो इसमें अगर देखोगे आप लोग कि ग्राफिकल मेथड में आपको तीन तरीके से, ग्राफ में तीन तरीके से आपको दिखाया जाएगा। पहला सिचुएशन क्या होगा कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण यानी जितने समीकरण हैं उतने लाइंस बनती हैं। इसमें दो समीकरण हैं तो ग्राफ पे आपको दो लाइंस मिलेंगी। अगर दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे क्या हो रही है, कट रही है, किसी एक पॉइंट पे कट रही है, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब ये दोनों समीकरण अगर किसी ग्राफ पे पैरेलल जा रहे हैं तो बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं,
हल नहीं है। अब उसके बाद से अगर ग्राफ में एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जा रही है तो इसको बोलते हैं अनेक हल। क्या बोलेंगे हम? अनेक हल। अनेक हल को इंग्लिश में कौन सी कोइंसिडेंट। हाँ, कोइंसिडेंट जी, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी अनेक इनफाइनाइट सॉल्यूशन ले लो ना, कोइंसिडेंट अनेक, इसके अनेक हल हैं। अब ये अनेक हल यानी मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप जैसे याद रख लो ये है क्या, ये एक पॉइंट पे कटेंगे तो एक x और ये y होगा, x से एक पॉइंट क्या होगा, एक y से क्या होगा, तो ये x की वैल्यू होगी और क्या होगी, y की वैल्यू। जब दोनों लाइन एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं तो नो सॉल्यूशन। एक लाइन दूसरे लाइन को काटते हुए जा रही है तो प्रत्येक बिंदु को काटते हुए जा रही है, ईच पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए जा रही है, इसलिए क्या हो गया, मेनी सॉल्यूशंस। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि हमने कहा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, पहला और दूसरा का पहचान ऐसे है a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ठीक है ना। अब दो समीकरण अगर आपको दिए हुए हैं तो x का कोफिशिएंट, x का गुणांक a1 है, यहाँ पे कितना है 1, a1 1 है, a2 3 है, b1 -2 है और b2 4। अब देखो ये जो यहाँ पे क्या है -20 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, 0/-20। क्या ये तीनों बराबर है? a1 बटा a2 1/3 है, b1 बटे b2 -2/4 है। क्या ये बराबर है? नहीं है ना। तो हम जब ये बराबर देंगे तो हम ऐसे लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अब उसी तरह से तो ये जब ऐसी सिचुएशन दोनों समीकरणों का a1/a2 b1/b2 c1/c2 हम करके निकालेंगे, अगर ये बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब ये ग्राफ पर एक दूसरे को, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को ये किसी एक पॉइंट पर काटेंगी और यही इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस एक ही पॉइंट पे ये दोनों लाइन कटेंगी तो x और y, एक x की एक वैल्यू और y की भी एक वैल्यू, इसलिए इसको कहते हैं केवल एक हल। क्या कहेंगे? केवल एक हल। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसी तरह से अगर आप देखो तो ये सेकंड नंबर जो है हमारे पास पेयर्स यानी युग्म जोड़े। अब यहाँ पर a1 क्या है, 2 है और a2 क्या है, 4 है, फिर कॉमा लगाओ। ये क्या है, 3/6 -9/-18। ये रियलिटी में तीनों का रेशियो इक्वल है, क्योंकि 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 -2 कैंसिल, 9 1 9 9 2 है ना। ये हम इसकी अगर कंपेयर करेंगे रेशियो से तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। अब इसका मतलब ये तीनों ही अगर बराबर है तो इसको कहेंगे समपाती रेखाएं। क्या कहेंगे? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं यानी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हिंदी में हम इसको लिखेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होंगे? अनेक हल यानी मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। मेनी सॉल्यूशंस का ग्राफ अगर हम बनाएंगे कॉपी पर तो ग्राफ में कैसे दिखेगा? ये 2 लाइंस को क्रॉस कर रही थी, इसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, चाहे ये लाइन ऐसे जाए चाहे ये लाइन ऐसे जाए, जैसे भी जाए एक के जैसे लगेगा कि दो अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही पे दूसरी लाइन आ गई है, इसलिए इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर में आप लोग देखो तो a1 कितना है सनी? a1 1। आप बताएंगे सन, कौन बताएगा?
साक्षी बताएंगे A1 कितना है इसमें? थोड़ा हंस लीजिए। अमित? और A2? तो ये क्या बन गया रेशियो? 1/2। हाँ धर्मेंद्र, B1 और B2 क्या है? 1/2। ठीक। C1/C2 शिवा? -4/-12। तो काटेंगे तो कितना आएगा? क्या नाम है? रोशन? 1/3। 1/3। हाँ अरुण सही बोल रहा है ये? पता नहीं। हाँ पुष्कर शायद सही बोल रहा है। ध्यान देना इसका। हाँ क्या कर रहे थे? 1/2 1/2 2/4 1/2 -4/-12। चलो ये ये कॉमन है। 1/2 आ गया दीदी। तो ये सब कट के 1/2, हाँ ये 3 आएगा। ये 1/3। तो इसमें कंडीशन ये है कि ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। B1/B2। ये दोनों तो बराबर है, हाँ। लेकिन ये अनोखा निकल गया, हाँ। 1/3 आ गया। ठीक है ना? इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर ना हो तो ऐसी दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। यानी ऐसी दोनों रेखाओं का नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं है। क्या बोलेगा बे? सो रहे हो? क्या कर रहे हो? कोई हल नहीं। नहीं तुम सोते नहीं हो। ठीक है। कौन सो रहा था इसमें? हिमांशु? कोई नहीं सो रहा है, कोई नहीं सो रहा है, मैं मजे ले रही हूँ। चलो ठीक है। कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं का मतलब हो गया कि दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं काटेगी। नहीं काटेगी का मतलब एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन उसी के साथ चलेगी पैरेलल, जैसे ट्रेन की पटरी पैरेलल लाइन समांतर रेखा है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको दो इक्वेशन में चेक। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसकी जो कंपेयरिंग है वो कर लेनी पड़ेगी। यानी हम जिसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं ये कंडीशन है और ये कंडीशन है। इन दोनों कंडीशनों में हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप में से हट चुका है तो उसकी तो बात छोड़ दो। ठीक है ना? तो एक ग्राफिकल मेथड। तो ये दोनों चीजों से आपको तो सॉल्व करना है। अब ये जो है अगर आप सॉल्व करने की कोशिश, नंबर सेकंड हमने लिख लिया। देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। ठीक है? तो इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 0। क्या रखेंगे? 0। तो पहले तो मैंने क्या किया है, जैसे कि बुक में किया है कि 3y को एक तरफ रखा, बाकी सारे नंबर को एक तरफ ले गए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन कर लेने से आसानी रहती है। यानी ये x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू 6 माइनस x। फिर ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, बट्टे में गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण पहले वाले समीकरण में x की जगह पे 0 रखने पर हम पाते हैं क्या? अब इक्वेशन सेकंड की बात करेंगे। देखो कभी भी एक रेखा को खींचने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है कम से कम। तो हमने A और B पॉइंट क्या कर दिया है? निकाल दिया। बहुत लोग एक और पॉइंट निकालते हैं C पॉइंट, बट मैं C पॉइंट नहीं निकाल रही हूँ। 2 पॉइंट से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है? A B। तो B पॉइंट हमारा क्या आया कि जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 6 आई। तो ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब चलो अब इक्वेशन सेकंड में यही काम करेंगे। एक बार x बराबर 0 रखेंगे और एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे? y बराबर 0। जब हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है? -4। आप सॉल्व करके देख लो। ठीक? जब हमने y बराबर 0 रखा है तो x का मान कितना आ रहा है? 6। आप सॉल्व करके देख लीजिए, इतनी वैल्यू वो समझ में आ गई होगी। अब ये C पॉइंट हमारे पास क्या है? पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। 0 - 4। फिर क्या लिखेंगे? D 6 and 0। पहले 6 फिर 0। पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। ठीक है? अब इसको प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग यानी इसको निर्धारित करेंगे ग्राफ पर। ग्राफ पर कैसे निर्धारित किया जाएगा? ध्यान देना। ओके A पॉइंट हमारा क्या है?
6, D पॉइंट -4 0 -4 0। ठीक है, चलो देख लेते हैं, मिला लेंगे। हाँ, अब जरा देखो A पॉइंट 02, x पर ये 0, ये x वाली लाइन होती है, ये x डैश होती है, ये y लाइन होती है, ये y डैश होती है। हर वाला तो 0 -4 है ना। हाँ, C वाला हाँ 0 -4 है, और ये कितना है 6 एंड 0 है। चलो ठीक है, वो तो करते वक्त हम ध्यान देंगे। अब A पॉइंट में क्या है 02, तो 0 x का 0 और y का 2, यानी y वाली लाइन पे ये मिलेगी। ये A पॉइंट हमने लिख दिया। B पॉइंट हमारे पास क्या है 6 0, यानी x का 6 और y का 0, तो इसका मतलब ये रहा x का 6 और y का 0। तो A और B को आप मिला लीजिए। थोड़ा सा टेढ़ी मेरी लाइन जा रही है मेरे हाथ से, इसे उल्टा खींच रही हूँ, तो ठीक मिला लिए। अब उसके बाद C पॉइंट हमारे पास क्या है 0 -4, 0 एंड -4, ये हो गया तुम्हारा C पॉइंट। D पॉइंट क्या है 6 0, ये वही बात है 6 0। B और D सेम है, इसी से दिख रहा है कि दोनों लाइन इसी पॉइंट पे कटेगा। यहाँ से आप देख लो B और D सेम है कि नहीं है, 6 0 6 0, तो यहाँ पे B भी है और D भी है। तो C को अगर हम D से मिलाए तो उसे B एंड D पॉइंट को ही क्रॉस कर दिया। समझ में आई बात? तो इस ग्राफ से हमने ये पाया कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ। कौन सा सॉल्यूशन हुआ? यूनिक सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल, केवल एक हल। ग्राफ में ये दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए यह क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहलाएंगी, संगत रेखाएं भी कहलाएंगी। प्रतिच्छेदी को इंटरसेक्टिंग लाइंस, और क्या कहते हैं संगत को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। एक एग्जांपल तो क्लियर है। तो दो साक्षी क्या हुआ? लिख लियो, कॉपी दिखाऊं? दिखाओगी? देखती हूँ। इसका ये क्या है? इसका हल जो हुआ 6 0 या 0 6? 0 6 नहीं है, 6 0 है। ठीक है, मुझे आना पड़ेगा? ठीक है, मैं ही आ रही हूँ। आइए, कभी लेकर आइए। अभी यहाँ पे हमारे भाई साहब धुरंधर लोग लगे हुए हैं, लगे ओके, सॉल्व ये ठीक है, सॉल्व है भाई, देखते हैं सही है या गलत है।